श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर विराजमान है। यमुना जी का पावन तट है। राधा रमण बाधा हरण प्रभु की पावन सन्निधि है और चहुदिस रंग बौछार है। रसिक प्रेमी जनों के मंगलमय दर्शन हैं। वृंदावन की कणिका प्रसाद पाने का अवसर है। इतनी सब व्यवस्थाएं मिल रही हैं इस होली के अवसर पर, यह बहुत बड़ी कृपा है। आज श्री राधा गिरधरलाल प्रभु के होली महोत्सव की इस कथा क्रम का विश्राम दिवस है। आज यह पावन कथा यहाँ विश्राम हो रही है। इसके बाद वृंदावन में अब हमारी कथा जून में है, इसी प्रांगण में है, संभवतः 7 जून से है। और अद्भुत सुबह के सत्र में कथा हुआ करेगी, शाम को मनोरथ हैं। और कैसे मनोरथ हैं? यहाँ मनोरथ नहीं है। एक दिन मनोरथ यमुना जी में है, एक दिन मनोरथ बरसाना में है, एक दिन मनोरथ गोवर्धन में है, एक दिन मनोरथ गोकुल में है। श्रीनाथ द्वार का परिवार है जो कथा करा रहे हैं, तो भैया वो तो मनोरथ तो उनके फिर अद्भुत ही होंगे। एक दिन कमल तलाई का मनोरथ है, एक दिन नौका विहार का मनोरथ है, सब ऐसे मनोरथ हैं। पर हम सब मनोरथों में नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम भी बड़े बवाल बिहारी हैं। सुबह कथा यहाँ करेंगे, शाम को कथा गोवर्धन में करेंगे, तो ऐसे कथा का क्रम है। सुबह यहाँ कथा है और 3 ही दिन कथा है गोवर्धन में, चित्र विचित्र महाराज जी के यहाँ जो हर वर्ष होती है। इस बार पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी वहाँ सेवा कर रहे हैं और महाराज जी के 4 दिन के प्रवचन के बाद 3 दिन का भाव यहाँ सुबह भागवत, शाम को 3 दिवसीय वहाँ व्रज भक्तमाल, व्रज के भक्तों के चरित्र कहेंगे। तो उस क्रम में वृंदावन आना होगा। वृंदावन में कथा, अब तो हमारी दिक्कत ये हो गई है कि कथा है तो ही हम वृंदावन आ पाते हैं, नहीं तो वृंदावन आना ही नहीं हो पाता है। कथाओं के बहाने हम वृंदावन आते हैं। बताइए, अपने घर में भी कथा करने ही आते हैं तो आ पाते हैं। लेकिन बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। कृपा यह है कि वर्ष का एक दिन भी अनर्गल प्रलाप में नहीं निकल रहा है, ठाकुर जी की सेवा में निकल रहा है, ठाकुर जी की कथा में निकल रहा है। नहीं तो संसार में लोग इतने खाली बैठे हैं कि वो सोचते हैं हम करें क्या, तो उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अति अवकाश अच्छा नहीं होता। भक्ति मार्ग में आने के बाद का मतलब क्या है? अपने आप को इतना व्यस्त रखिए ठाकुर जी में कि आपको कुछ और विचार करने का अवसर ही ना मिले। कई लोग भक्ति मार्ग में आने के बाद, ज्ञान मार्ग में आने के बाद, वैराग्य मार्ग में आने के बाद इतना अवकाश है उनके पास में, वो करें क्या? तो वो केवल अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों में केवल दोष गुण ही देखते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए हम पे इतना समय नहीं है कि हम उसमें दोष निकालें, इसमें अच्छाई देखें, इसमें बुराई देखें, इसमें ये। अरे भक्ति मार्ग में आए हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, कथा सुनते हैं, हमारा हर दिन ठाकुर जी की सेवा और स्मृति में निकलना चाहिए। अब हम पे इतना समय नहीं है। हम तो आप लोगों से, बहुत युवाओं से निवेदन करता हूं मैं, इस संसार के अनर्गल प्रलापों में समय निकाल दोगे, प्राण निकल गए तो अगले जन्म में अनर्गली बन के आओगे। इसलिए हर क्षण भगवत स्मृति करते रहो, भगवत भाव में रखे रहो। मीराबाई कह रही हैं, लाल नारंगाऊ में हरो नारंगाऊ। गाइए, आलू के पराठे, आलू के पराठे, बेड़ई कचौड़ी खा के आए हो, इसीलिए स्वर दब गया है उनके अंदर। लाल नारंगाऊ में हरो नारंगाऊ, अपने ही रंग में रंग दे पिया मोहे, अपने ही रंग में। और बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं,
बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी, मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया, मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया। कितने सुंदर भाव है बाईसा के। इस भाव में रहना है, 365 दिन ऐसे ही रहना है, पूरा जीवन ऐसे ही रहना है। अरे तब तक कथा सुनते रहेंगे नाथ, क्या अर्थ है इसका? बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। हम कथा सुनते ही रहेंगे, हम यहाँ भी आ गए, हम अगली कथा में भी पहुंच जाएंगे। हम उससे, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने काम धंधा छोड़ के आओ, वो तो करो, थोड़ा बहुत तो धन कमाना ही है, परंतु हम तो आएंगे, जहां अवसर मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। व्यास जी पूछने लग जाए, अरे भाई तुम हर दूसरी तीसरी कथा में दिखते हो, 2-4 ऐसे हमारे वैष्णव हैं, खूब अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन हर कथा में उनका दर्शन मुझे हो ही जाता है। लगभग हर कथा में आते हैं, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उनके लिए यही पंक्ति है, बिना रंगाए मैं घर ना ही जाऊं। अभी तक रंगे ही नहीं है तो हम कैसे चले जाएं वापस घर, कैसे तृप्ति हो जाए नाथ? अभी तक पिया, शाम पिया, नेत्रों को हृदय को स्पर्श नहीं हुए हैं, हम कैसे तृप्ति मान लें एक ही कथा में? बीत जाए चाहे सारी उमरिया, अपने ही रंग में रंगते पिया मोहे। बहुत सुंदर भाव है। तो आज हम गिरधर लाल जी के इस होली उत्सव के विश्राम में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ आप बस ये कृपा करना कि आप रंग दीजिए। और अब कभी कभी एक मन में भाव और आता है, बोल दूं, भाव ऐसा आता है, अभी मत रंगना, कुछ दिन और ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ज्यादा ना रंग गए फिर कथा आदि सबसे निवृत्त हो जाएंगे। फिर कुछ दिन और ऐसे तड़पने दो, जो वृत्रासुर कहते हैं भागवत में, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे विरह मिल जाए, कुछ दिन और ऐसे तड़पने दो, और थोड़ा सा रहने दीजिए। भाव है, खूब आनंद आए। हमारे ओम प्रकाश जी भैया, दुनिया में हम इनकी प्रशंसा मंच से नहीं कर रहे हैं, हमारे शिष्य हैं दोनों दंपति, लेकिन फिर भी मन में एक भाव है कि भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए ये हमने बताए। भगवान इनको कभी अभिमान ना दिलावे, लेकिन भागवत के आयोजक कैसे होने चाहिए ये इनसे सीखिए। आप लोग देखो, यहां बैरिकेटिंग लगी है, इसलिए लगी है क्योंकि लोग बाग जो हैं उनकी बस इच्छा है कि महाराज जी के जो हैं कपड़े जो हैं चित्र वित्र हो जाएं, तब आनंद आवे। आप सबका प्रेम है, पर कई लोगों की इच्छा दर्शन से पूर्ति नहीं होती, प्रणाम से पूर्ति नहीं होती, उनको फोटो लिए बिना मानना ही नहीं है। फोटो हमारा महाराज जी के संग होना चाहिए। हमारे संग चित्र लेके क्या करोगे? ठाकुर जी के संग चित्र होना चाहिए। हम एक बात कथा में कह रहे थे, मीराबाई उनका चित्र ठाकुर जी के साथ है, सूरदास जी का चित्र ठाकुर जी के साथ है, कुमन दास जी का ठाकुर जी के साथ है, इन सबके चित्र ठाकुर जी के साथ है। लेकिन उतनी उसमें वो हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए सब लगाई। लेकिन पहली बार हमने देखा पूरा यजमान परिवार भी बैरिकेटिंग के पीछे ही बैठा है, वो भी बेचारे सामान्य श्रोताओं में ही बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है। हर वर्ष का आपका संकल्प है कि हमें कथा करानी है। पिछले वर्ष श्री जगन्नाथपुरी में हुई, और ऐसे नहीं कि हर वर्ष करा रहे हैं तो चलो पिछली से थोड़ी 19 करा लें, नहीं, हर वर्ष कथा पिछली से और अच्छी। श्री जगन्नाथपुरी में कथा हुई, वहां तो इतना आनंद आया। अब एक हमारे साथ रोग लग गया है कि वृंदावन में हमसे कथा कम होती है, वृंदावन में हमारे भाव दूसरे भावों में, कुछ लीलाओं में अटक जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में कितनी अद्भुत कथा हुई, वहाँ कितना आनंद आया। वहाँ पे दधिकाना हुआ, समुद्र स्नान हुआ, नित्य जगन्नाथ भगवान के दर्शन होते थे, कितना सुख मिलता था। उसके बाद ये कथा यहाँ हुई होली महोत्सव पर। अब आपको जो अगला समय मिला है कथा का, वो मिला है 17 से 23 सितंबर 2027 में, और 2 स्थान चुने हैं। गिरधर लाल जी पर पर्ची डालेंगे कि वो कहाँ की आज्ञा देते हैं। एक स्थान हरि का है और एक स्थान हर का है, मतलब महादेव का है, और ये दोनों ही दक्षिण भारत में हैं। तो एक स्थान है श्रीरंगम और दूसरा है रामेश्वरम। तो लेकिन तीसरा स्थान मेरे मन में अपने आप हिलोरें ले रहा है, तीसरा और चौथा स्थान
2 ऑप्शन नहीं देते, केबीसी में 4 मिलते हैं। तो ये केबीसी नहीं है, केबीके है, KBKS। कौन बनेगा कथा श्रोता? तो 2 नहीं होने चाहिए, 4 ऑप्शन। तो गिरधर लाल जी कहेंगे दारी क्यों लेके 2 ही आए हो, 4 तो 2 कम से कम, तो 1 मैं उसमें से निकालूं। तो उसमें भी हरिहर है, श्रीरंगम हरि का क्षेत्र है हमारे। तो फिर झूठे हो, गलत सोच रहे हो। तुम्हारे जन्म से ब्रज की महिमा नहीं बढ़ी लाला, बल्कि तुम ब्रज में जन्मे तो तुम्हारी महिमा बढ़ गई है। तो इतना इतराओ मत अंतर ध्यान है करके। हम ब्रजवासी अगर नहीं होते, हम वृंदावनवासी और ये 84 कोस में तुम्हारो जन्म नाय भय होता ना लाला, तो इतनी पूछ नाय बनती तुम्हारी जितनी पूछ आजकल हो रही है। व्रज में जन्मे हो, व्रजवासी प्रेमियों के बीच में जन्मे हो, इसलिए आपकी इतनी महिमा है नाथ। इसलिए हम ब्रजवासियों को छोड़कर के अंतर ध्यान मत होइए। हम तो आपकी बिना शुल्क की दासी हैं। अरे हम सब जानती हैं आप नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो। तो अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी घबरा गए। इन गोपियों को कैसे पता कि मैं नंद जी का लाला नहीं हूं, मैं यशोदा का लाला नहीं हूं? कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं देवकी का पुत्र हूं? गोपियां कह रही हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप नंद जी के लाला नहीं हो, यशोदा के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी घबराए, लेकिन तभी गोपियां कहती हम जानती हैं आप कौन हो। बोले कौन है? अखिल देह नाम अंतरात्म दृक्। समस्त देहधारियों के चित्त में विराजमान रहने वाली जो परमात्मा तत्व है वो आप ही हो, हम जानते हैं। ठाकुर जी की सांस में सांस आई, कहीं नहीं ये तो ना पता चल गई कि मैं देवकी नंदन हूं। आप तो विराज ही रहे महाराज जी यहां पे। लेकिन बंधुओं एक बात तो माननी पड़ेगी, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे। श्रुतियां नहीं पहचान पाई जिनको, नीतियां नहीं पहचान पाई जिनको, स्मृतियां नहीं पहचान पाई, वेद नहीं पहचान पाए जिनको, उन ठाकुर जी के आगे 2 ही लोग बोले हैं कि हम तुम्हें जान गए हैं। या तो रामावतार में केवट कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, या कृष्ण लीला में गोपियां कहती हैं कि हम आपको जानते हैं। और इन दोनों को ही चरण प्रदान किए हैं ठाकुर जी ने, गोपियों को भी चरण प्रदान किए हैं। असंख्य गोपियां भगवान की सुंदर गोपी गीत के माध्यम से स्तुति गाती हैं, स्तवन करते हुए इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, गोपियों के साथ महारास किया, महादेव भी पधारे। ऐसे रास राशेश्वर भगवान को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की। अब आगे के प्रसंग में हम लोग बस सूची मात्र कहेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। पर उससे पूर्व हमारे मध्य में जिन्होंने सनातन की खूब सुंदर अलख युवाओं में और पूरे भारतवर्ष में जगाई है, ऐसे हमारे व्रज के परम सुंदर व्रजवासी स्वरूप में जो व्यासपीठ पर विराजते हैं, श्री प्रियाकांत जी के अति प्रिय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी का इतना स्नेह, इतना प्रेम हमें प्राप्त होता है तो मन बहुत प्रसन्न होता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, और हम एक बात अभी कलकत्ता में मिले थे महाराज जी से, तो मन में एक बात आई थी मंच पर जब आपके यहाँ गए कि हमारे पिता भी ठाकुर जी, हमारे भैया भी ठाकुर जी और हमारा जीवन भी ठाकुर जी। तो हमारे पिता के रूप में भी ठाकुर जी हैं, आप हमारे अग्रज भ्राता हैं, आप भी ठाकुर जी हैं, और हमारो जीवन सर्वस्व भी ठाकुर जी हैं, उद्देश्य भी ठाकुर जी हैं। तो ये कृपा ठाकुर जी की है कि ऐसे मेंटोर आपको मिलते हैं, ऐसे समाज के कई विषय और समाज की कई स्थितियां और संसार के सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने वाले ऐसे भ्राता आपको प्राप्त होते हैं।
बहुत बड़ी कृपा है। श्री प्रिया कांजू प्रभु से ऐसी प्रार्थना कि हमारे महाराज जी को काऊ की नजर नहीं लगे, ये ऐसे ही दोनों आप मुँह को कह दियो, मैं आपको कह दूं, होली में तो परस्पर रंग लगाए हो जाए ना, तो मैं नजर अनजर को रंग आपको लगा रहा हूं, आप भी मुंह को लगाई दियो, यही भाव है। तो महाराज जी पधारे हैं। अभी कुछ समय बाद सुंदर एक आयोजन भी महाराज जी के द्वारा हो रहा है। इंदौर में ही रहेगा ना महाराज जी, पूरा इंदौर में क्रम है जिसमें क्रिकेट के माध्यम से सनातन के प्रति जागरूक कर रहे हैं सब युवाओं को। उसमें हम भी महाराज जी के साथ में वहाँ उपस्थित रहेंगे इंदौर में, जहाँ पर अब ये तरीका तो अपनाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है तो हमें युवाओं के तरीके से युवाओं को सनातन में लाना पड़ेगा। बालक यदि सीधा सीधा औषधि नहीं पाता है, दवाई नहीं लेता, तो फिर माँ टॉफी का प्रलोभन देती है, चल दवाई खा ले, टॉफी दूंगी तो वो दवाई तो नहीं खाना चाहता पर टॉफी के लोभ में खा लेता है। आजकल के हमारे युवाओं की गलती नहीं है, बहुत युवा आते हैं कथा में, इनके पूर्वज माता पिता और उनकी थोड़ी सी कहीं चूक रह गई, जिसके कारण हमारे युवा थोड़े से भटक रहे हैं। पर वो भटके हुए नहीं है, उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। अगर कोई दिखाने वाला मिलता है तो जैसी निष्ठा से आज का युवा भक्ति करता है, ऐसी निष्ठा से कोई नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। संत सेवा करा लो, हम तो अनुभवी हैं ना, हमारे सबरे युवा भाई बहन हैं। आप कभी लाल जी का उत्सव अभी बरसाना में हुआ, पूरी व्यवस्था छोटे छोटे बच्चों ने 15 वर्ष से लेकर के 25 साल तक के बच्चों ने उस पूरी सेवा को संभाला। आज भी पूरी सेवा को यही बच्चे संभालते हैं। आज भी वहाँ गौशाला में पूरी योजना बन रही, सारे बालक वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाकर। और इन कईयों के मैं नाम नहीं जानता, कईयों के परिवार नहीं जानता, कुछ नहीं, बस वो सब जुड़े हैं, भक्ति पथ से करते हैं सेवा। तो युवाओं को अनुभव तो करके देख लिया कि इनको सिखाने वाला बताने वाला मिल जाए तो इन जैसा करने वाला नहीं। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या भारत के पास है, लेकिन यही प्रत्येक युवा, आज के शतक पूर्व एक युवा हुआ था भारत में, वैसा युवा अगर हर युवा बन जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेक स्वामी विवेकानंद यदि निर्माण हो जाएं तो भारत विश्व गुरु है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य भावों में भी भारत अतिश्रेष्ठ होगा। और उस क्रिया को करवाने में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए महाराज जी को व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अति सराहनीय कार्य है। बस यही प्रार्थना कि आप ऐसे ही हमसे भी करवाते रहें, नेक नेक आहुति आप भी करते रहें। महाराज जी के भाव हम लोग श्रवण कर लें, उसके बाद फिर कथा को विश्रांति में ले लो। दोनों ठाकुर जी है गए, पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधारे। और अब तो आनंद तब आवेगा, दोनों कारो चश्मा लगा ले। जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। बोल जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय राधे कृष्ण गोविंद। बोल नंद के लाला की। तो अब आनंद आएगो हैं, जिनको स्मरण हम अभी कर ही रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधारे हैं और पूज्य अग्रज भ्राता भी बैठे हैं, आप सब लोग भी यहाँ विराज रहे हैं। 2 शब्द महाराज जी के हम लोग कुछ श्रवण कर लें, उसके बाद फिर कथा की पूर्णाहुति की ओर चलेंगे और फिर 2:30 बजे तक सब लोग भक्तिपथ गौकुलम में उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण। माइक है कि नहीं वहां पर? श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। व्यास आसन पर विराजमान हमारे बहुत 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 प्रिय श्री इंद्रेश जी महाराज, जिन्होंने युवाओं में भक्ति की एक नई क्रांति को जन्म दिया है, जो हम सब के लिए युग युगांतर में समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं। और हमको लगता है इंद्रेश जी विशेष पार्षद हैं ठाकुर जी के, और भेजा भी ठाकुर जी के ही माध्यम से है। तो इससे बड़ा प्रमाण हमको और क्या चाहिए। पूज्य महाराज श्री ने 50 वर्ष से ज़्यादा भागवत धर्म का प्रचार किया है, और 50 वर्ष से ज़्यादा जो धर्म का प्रचार किया है, भागवत का प्रचार किया है, भगवान की जब सेवा करो, बहुत काल तक करो, तो ठाकुर जी उसका कोई फल देते हैं। एक फल तो ये होता है जो स्वयं का हित करता है, और दूसरा फल ये होता है कि स्वयं का भी हित करता है और जगत का भी हित करता है। तो वो 50 वर्ष से अधिक जो पूज्य महाराज श्री ने, ठाकुर जी महाराज ने पूरे सनातन जगत में अलग जगाई भागवत धर्म की, उनका फल जो है 50 साल के बाद हमें इंद्रेश जी के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम तो सोच रहे कछु होरी जैसो करेंगे, महाराज जी आ गए तो फिर मर्यादा में रहेगा। जैसे तुमने तो कह ली अपनी अपनी, अब हम नहीं कह पाएंगे। वो वाली बात है ना, वो जब होरी खेलवे को मन करे तो एक चीज़ रहे कि सास और ससुर सामने नहीं आ जाए, बाकी सब ने देख लेंगे। तो महाराज जी आ गए, तो अब तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि जो इंदौर में क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं, सनातन प्रीमियर लीग, महाराज जी उसमें उपस्थित रहेंगे। और इनको क्रिकेट का बहुत शौक़ है, और ये आउट नहीं होते हैं। अब होते नहीं मतलब होते ही नहीं हैं, भाई हो और भाई हाँ, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और उसी माध्यम से मेन बात है युवाओं को उनकी भाषा के माध्यम से सनातन की परंपराओं का ज्ञान वहाँ देना। जब महाराज श्री वहाँ रहेंगे तो 2-4 तो अच्छी बात उन बच्चों को कहेंगे ही। और हमने पहले ही कह दिया 125 बच्चे आ रहे हैं पूरे देश से, और सबसे कहा है कि वही क्रिकेट खेलेगा सनातन प्रीमियर लीग में जो ये वचन देगा कि वो शराब नहीं पिएगा जीवन भर। और वही क्रिकेट खेलेगा कि कुछ बन भी जाए। आज उनको कुछ भी देना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है खेलने के लिए। और कोई भी बच्चा खेलेगा तो उसे 11,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जीतने वाली टीम को 31 लाख मिलेंगे, महाराज जी को कुछ नहीं मिलेगा। इन्हें तो टिकट भी अपनी जेब से खर्च करनी है, और मुझे भी अपनी जेब से टिकट खर्च करके जाने। पर जो बच्चे खेलेंगे, जीतने वाली टीम को 31 लाख, सेकेंड रनअप टीम को 15 लाख, मैन ऑफ द सीरीज जो रहेगा बच्चा उसे एक कार मिलेगी। और महाराज जी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, उस खेल के माध्यम से जो हमारे समाज की पीड़ित महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उन्हीं बच्चों के हाथ से उनकी सेवा भी करवानी है। तो एक तरीके से प्रतिभा, और वो गांव के बच्चे हैं सब, कोई शहर वहर के ज़्यादा बच्चे नहीं, सब गांव से आए जिन्हें कोई नहीं जानता। उनको पूरी दुनिया देखेगी सोनी टीवी पे लाइव। तो एकमात्र उद्देश्य जो इंद्रेश जी ने कहा कि उन सब बच्चों को उनकी भाषा में उन्हीं को लाभ, टॉफी का लोभ देकर उन्हें अपने धर्म से जोड़ने का कार्य हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो यहाँ बैठे उनसे भी एक निवेदन है, उनका सपोर्ट आप भी कीजिएगा। आप जहाँ हैं ना, आप जहाँ हैं, अगर मध्य प्रदेश के हो तो वहीं पहुँच जाना, और नहीं हो तो टीवी पे उन सब का मैच 12, 13, 14, 15 मार्च अवश्य देखना। ये उनका सपोर्ट होगा, उनको भी पता लगेगा पूरा सनातनी जगत हमारे साथ है। अब होरी चल रही है, कैसोरी ब्रज देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज हो रहा। तो दुनिया में तो होरी हो है हमारे यहाँ। आज 12 बजे तो 125 कन्यान को विद्याधन देनो।
फिर हमने सोची हम जा रहे हैं, तो हमने कही 12:30 बजे तक आ जाएंगे, हम आके करेंगे। और फिर इतनी सुंदर कथा आप सुना रहे थे कि मन कर ही नहीं रहा था कि हम जाएं, पर जानो तो परेगो, जो आयो वह जानो, मतलब होरी खेले जानो, कथा करवे। तुम लंबी सोच रहे हो, अभी तो नहीं। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन बचनी चाहिए। ये हम सनातनियों का संकल्प होना चाहिए। अब सुनो, बिना भजन गाए नहीं जाएंगे हम, एक कड़ी सब गाएंगे हमारे साथ होरी के। ब्रज की यह होरी रस भरी, ब्रज की यह होरी, ब्रज की यह होरी रस भरी, ब्रज की यह होरी रस भरी। ओ खेले प्रिया कांत सरकार, ग्वालन संग ले, खेले प्रिया कांत सरकार, ग्वालन संग ले। ओ हो हो आ आ आ ओ हो तो भाई एक बात बताओ, होरी खेले हुए आए हो कि लट्ठ खाए हुए आए हो? जा हिसाब से तुम हो कर रहे ना हो, लट्ठे ही पड़ेंगे तुम में, तुम्हारी से भैया। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो मस्ती में। ओ ओ ओ आ आ आ ओ ब्रज की यह होरी रस भरी, ब्रज की ओ खेले प्रिया कांत सरकार, ग्वालन संग ले, खेले प्रिया कांत सरकार, ग्वालन संग। बोलो होरी के रसिया की। बस भैया, बच्चे भाई ने फिरका उतना गाएंगे, ज्यादा ना महाराज जी बगल में ना होंगे। आप लोग बैठ जाएं और हम हमारे साथ प्रिया कांजू से एक प्रार्थना करें। हमारे छोटे प्यारे अनुज को किसी की भी नजर न लगे, ये प्रार्थना आप करो। अरे क्या ताली नहीं बजा रहे तुम लोग, आलसी आदमी। हम कलकत्ता में गए इनकी कथा में, जिनने कही आ जाइए, मैंने कहा आ जाएंगे। हम लोगों की पर्सनल बाउंडिंग अच्छी हो गई है अब। जो ये कह रहे हैं ना माइक पर नहीं बोलनी चाहिए, नहीं इसको भी नजर लग जाएगी। तो इन्होंने कहा कि आ जाना, तो हमने कहा आ जाएंगे। हम गए, ये वहाँ आए, हम आए, वो वाली बात है, तुम मेरे घर आ, मैं तेरे घर आ जाऊंगी। मैया यशोदा ने कही तू मेरे छोरा की सगाई में ना आए, मैं तेरे छोरा की सगाई में ना आऊंगी। तो हम लोग ब्रजवासी ऐसे ही होते हैं। तो हम गए, तो हमने कही इतना मीठा बोलते, इतना अच्छा बोलते, इतना प्यारा बोलते, इतना सुंदर स्वभाव है इनका। तो हमने कही हे ठाकुर जी प्रिया कांजू सरकार, इनको किसी की नजर न लगे, बस ऐसे ही ये प्रचार प्रसार करते रहें। और इन्होंने हमारा डायलॉग यहाँ हम पे छोड़ दिया कि महाराज को किसी की नजर न लगे। हम तो कह रहे हैं हम दोनों को किसी की नजर न लगे, सनातन का प्रचार करते रहें ऐसे। और पूज्य महाराज श्री का बरगस्त हम दोनों के सर पे रहे, ऐसे ही धर्म का प्रचार विचार हम करते रहें। और आप लोगों से भी निवेदन है, बिना तिलक के मत निकला करो घर से। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की सच्ची पहचान। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आपका। जय हो। बड़ी कृपा रही, महाराज जी पधारे, खूब सुंदर भाव, और होरी के भाव से ही नेक नेक रंग सबको लगाई दियो है। महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। और जी महाराज श्री प्रिया कांजू सरकार ऐसे कृपा बनाए रखें। तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, पीताम्बरधरश्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी ने सब गोपांगनाओं के साथ में मधुर रास विहार किया। रस और रास इसकी विवेचना कई बार हम कर चुके हैं। आप ठाकुर जी से मिलन को, अब सीधी बात है, होली में कहते हैं आप ठाकुर जी को रंग लगाओ, ये रस है, पर ठाकुर जी आपको रंग लगावे, ये रास है।
जो मीराबाई का पद आज प्रारंभ में गाया गया, उसमें मीराबाई रास की ही आकांक्षा कर रही हैं कि आप रंग लगाइए नाथ, हम रंग नहीं लगा। हम तो पिछले 7 दिन से रंग लगा ही रहे हैं, गिरधर लाल जी को रोज गालों पर रंग लगा रहे हैं, पर नाथ आप अपने भाव का, प्रेम का, अपनी स्मृति का रंग हम पर लगाओ, ये हमारी इच्छा है। यही रास है। एक प्रकार से वैसे कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप सब लोग सब बाहर से आए हो, अधिकतर वृंदावन में आकर के होली का सुख ले रहे हो, ये आपके संग रास ही हो रहा है कि आपको यहां वृंदावन बुलाया गया। जरूरी नहीं है कि हर वर्ष ही आप लोग होली पे वृंदावन रहे हो, पर इस वर्ष आप वृंदावन में होली का अनुभव कर रहे हो, ये एक प्रकार से रास ही है। आप ठाकुर जी के समीप जाते हो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दरे आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। तो जिस दिन वो आ जाएं, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, जिस दिन ठाकुर जी आ जाएं वही रास है। जिस दिन ठाकुर जी आ जाएं वो रास है। जिस दिन गुरुदेव मिल जाएं वो रास है। जिस दिन शरणागति हो जाए वो रास है। जिस दिन ठाकुर जी का स्वप्न अनुभव हो जाए वो रास है। जिस दिन बिना प्रयास अनायासी आपके घर पर धाम से प्रसाद, कल हमको जब यहाँ पीछे खेल कर रहे थे, तो जब ठाकुर जी का स्वरूप बना रहे थे तो श्रीनाथ जी की बड़ी याद आ रही थी, नाथ द्वार की, क्योंकि नाथ द्वारा की पद्धति है, वहां पे ठाकुर जी के पीछे खेल बनाया जाता है, उससे ठाकुर जी बड़े राजी होते हैं। तो कल जब खेल कर रहे थे तो श्रीनाथ जी की बहुत याद आ रही थी और मन में हो रहा था कि एक बार की होली तो नाथ द्वार में भी करनी है, पर हम घोषणा कर चुके हैं कि अगली होली पे तो हम 84 कोस यात्रा करेंगे और 84 कोस यात्रा रहेगी। पूज्य गुरुदेव भगवान से भी प्रार्थना करेंगे। हमारा मन तो ऐसा है, क्योंकि पैदल यात्रा करेंगे तो कम से कम 25-30 दिन तो लगेंगे, 25 दिन तो मिनिमम है लगेंगे। तो हमारा ऐसा मन है कि पूज्य गुरुदेव भगवान का रात्रि काल में वहां पर उद्धव गोपी संवाद पर प्रवचन हुआ करे। जितने दिन अब हमको भी समय लेना पड़ेगा, जहां पे भी आपकी कथा होगी 7 दिन हम उसमें से ले लेंगे और केवल उद्धव गोपी संवाद। श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आते हैं तो रात्रि का समय होगा, थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, कंबलों में बैठेंगे सबरे, बिल्कुल शांति प्रसाद पाकर के वन व्रज के वनों में, और वहां बैठ करके कृष्ण विरह में 2 अश्रु बहाया करेंगे। जब श्री उद्धव जी महाराज को गोपियां भाव बताएंगे और कथा कीर्तन पिताजी गाया करेंगे कथा, और फिर उस कथा के अनुकूल जो पद होगा मीराबाई का, कृष्णदास, सूरदास आदि का, वो हम गा दिया करेंगे साथ में। तो ऐसे एक मिलित कथा जैसी हो और दोनों पिता पुत्र एक ही व्यास मंच पे बैठ करके, व्यास मंच तो नहीं होगा, ऐसी सामान्य मतलब बहुत अकिंचन यात्रा करनी है हमको, और वो हो कितना आनंद आवे, सुख मिलेगा। अगली होली तो ऐसे करनी है, एकादशी के दिन विश्राम हो यात्रा, और फिर होली उत्सव हम लोग ऐसे ही करेंगे। और लेकिन उसके अगली बार यानी कि 2028, वैसे तो समय दे चुके हैं किसी को, लेकिन प्रार्थना करेंगे 2028 में होली महोत्सव नाथ द्वार में हो, श्रीनाथ जी के चरणों में हो, और वहां श्री जी बाबा का सुंदर मनोरथ दर्शन रोज किया करेंगे, खेल का दर्शन वहां हो। तो कल जब मैं खेल कर रहा था पीछे, साथ में कुंवर भैया, हम लोग जब प्रिया प्रियतम का स्वरूप बना रहे थे, तो इतनी याद आई श्रीनाथ जी की। तभी एक वैष्णव, जब मैं यहां से जा रहा था तो एक वैष्णव आए, बोले महाराज जी आपके लिए कुछ लाए, एक भेंट। मैंने कहा दो। तो बोले श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गालों का प्रसादी गुलाल है, आपके लिए लाए। जैसे ही दिए मेरा मन इतना प्रसन्न, मैंने कि भैया जो इच्छा थी चित्त में वो पूर्ण हुई। तो ऐसे भाव हैं। मधुर रास बिहार ठाकुर जी ने किया। तत्पश्चात अब मैं केवल सूची मात्र कह दूं एक बार, ताकि कथा को विश्राम क्यों, क्योंकि उत्सवात्मक कथा है, यहाँ तो एक ही विषय चले वही आनंद है, पर विश्राम कर देते हैं। ठाकुर जी ने 5 विहार किए, ये इस पर भी कभी चर्चा करनी है हमको। 5 विहार वृंदावन में, रास बिहार के साथ साथ 5 विहार और हुए, उनका वर्णन है यहाँ पर। ठाकुर जी ने तत्पश्चात युगल गीत का वर्णन आता है, गोपियां भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। यहाँ नारद जी ने कंस को जाकर के संकेत किया, कंस ने व्यवस्था करके ठाकुर जी को उग्रसेन अक्रूर जी के द्वारा मथुरा बुलवाया। भगवान ने मल्लों से युद्ध करके कुबल्या पीड़ हाथी का उद्धार करके, धनुष भंजन करके, कुब्जा पर कृपा करके
रंगभूमि में प्रवेश किया। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतः शाग्रज। एक बात स्पष्ट होती है, इधर देखिए सब लोग, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। तो इस श्लोक से एक बात स्पष्ट होती है कि जैसा आपका मन है वैसे आपको ठाकुर जी दिखने लगेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि रावण इतना क्रूर कैसे हो सकता है राम जी के लिए, क्योंकि वो क्रूर है, क्योंकि उसका चित्त क्रूर है, उसकी बुद्धि क्रूर है, इसलिए उसको राघव जी की कोमलता का दर्शन नहीं हो रहा है, कोमलता छुप रही है। व्यक्ति अपने, भैया यहां चर्चाएं मत कीजिए, ओ भैया देवताओं ने बाहर जाइए, यहां से कथा के बीच में यहां चर्चा नहीं करो। ध्यान से सुनिए, हम जैसे बन जाते हैं वैसे हमें ठाकुर जी दिखने लगते हैं। अगर लोभ हमारे चित्त में ज्यादा है ना, लोभ की मात्रा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी का अत्यंत सौंदर्य रूप हमको दिखाई नहीं देगा। अब राधा रमण जी इतने प्यारे हैं, कौन देख करके उनको बावला नहीं हो, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोग जाते हैं, उनको देख करके स्थिति जिसकी स्थिर हो जाए वो सो ही होते हैं। बाकियों पे क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका चित्त इतना पवित्र नहीं है। आपके चित्त में काम यदि ज्यादा है तो फिर आपको ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिखाई देगा, उनका ममत्व, उनकी करुणा दिखाई नहीं देगी। आपके चित्त में क्रोध ज्यादा है तो ठाकुर जी का प्रसाद दिखेगा, सजावट दिखेगी, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी खड़े भी होंगे तो आपके नेत्र उन पर स्थिर नहीं। कई लोग आते हैं, वो दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो दर्शन करते समय उनको पता नहीं क्यों बहुत विचित्रता जैसी लगती है, जल्दीबाजी लगती है। कथा में भी बैठे रहेंगे तो चित्त जैसा होता है लोगों का, वैसी कथा लगती है उनको। कथा में अगर ऐसी बात हो तो ही उनका मन लगता है, नहीं तो उनका मन नहीं लगता फिर उनका मन, क्योंकि चित्त वैसा नहीं है। अब संध्या काल में यहां उत्सव होता है, उत्सव में हम आप सब लोग बैठ करके यहां पर प्रेम से सब लाल जी का उत्सव मनाते हैं। उस समय आप सब लोग दर्शन करते हैं। कई लोगों का उसमें भी रुचि नहीं होती, क्या उत्सव करना, ठीक है ठाकुर जी दिख गए, पर्दा खोले, चले गए। अब आगे उत्सव में क्या हुआ उस देखने तक उनकी इतनी स्थिरता नहीं है चित्त में। तो जैसा हमारा स्वभाव व्यवहार बनता है वैसे ठाकुर जी हमको अनुभव होने लग जाते हैं। अब महाकाल भगवान है तो शिवलिंग, लेकिन कई लोग होते हैं वो उनको देख करके उनके हाथ पैर शिविर करने लगते हैं, नेत्रों से अश्रु आने लगता है। और कई लोग होते हैं वो केवल देख करके दर्शन करके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वही एक ठाकुर है तो फिर इतनी विचित्रता क्यों? स्वभाव के अनुरूप ठाकुर जी का रूप हो जाता है। नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज, ये तुलसीदास जी के हृदय के ठाकुर जी, उनको ऐसे दिख रहे हैं पर ऐसे रावण को नहीं दिख रहे हैं। तो वही बात यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि बड़े बड़े मल्लों को जब श्री कृष्ण रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं मथुरा में, तो बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवानी लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि रोज पहलवानी करने वाला कोई बालक हमारे सामने आ रहा है। लेकिन वात्सल्य भाव चित्त में रखने वाले बड़े बुजुर्गों को ठाकुर जी अपने नाती सनाती के रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल वालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में, अरे ये तो हमारा सखा है, या तो हम सखत्व बना लें। कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। वृष्णियों को, यदुवंशियों को ठाकुर जी अपने यदुवंश के रक्षक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को इतने कोमल, इतने सुंदर ठाकुर जी साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आ गई मेरी मौत, अब ये मुझे मार देगा, अब मैं नहीं बचूंगा। इसका मतलब क्या है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, जैसे आप हो वैसे ठाकुर जी आपको दिखने लगेंगे। जगन्नाथ चकानैन नीला। अब मुझसे कोई बोला आपने ठाकुर जी के नेत्र चक्का बना दिए। मैंने कि भैया देखो, इसके रचना तो हमारे गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज उन्होंने लिखा है, लेकिन मेरे मन में भाव आता है चकानैन नहीं है तो क्या है? जो उनके नेत्रों को देख ले उसके संसार रूपी विषाद के लिए ठाकुर जी के नेत्र ही चक्र यानी चका यानी कि रथ बन जाते हैं। और जो उनके नेत्रों में गाड़ के देखता है उसको ठाकुर जी अपने नेत्र रूपी रथ में बैठा करके संसार रूपी सागर से पार कर देते हैं। इसलिए चकानयन है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। अब कोई जगन्नाथ जी को देख कर ये कैसे भगवान, इनके नाक तो है नहीं, होठ तो है नहीं, यहाँ चुबुक तो है नहीं, ठोड़ी तो है नहीं, कान तो है नहीं। अरे
कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, कोई देखो तो सही। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन देखो संभाले। एक शर्त पर खड़े होइएगा कि फिर जब कीर्तन विश्राम हो तो चुपचाप बैठ जाना। हाँ, ठाकुर जी ने जाकर के महाराज कंसवध किया, कारागृह से देवकी मैया को निकाल करके देवकी वसुदेव जी को प्रणाम किया, उग्रसेन को राजा बनाया। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, लौट करके आए। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन सुध लेने के लिए गए। तत्पश्चात भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। और अब की बार ब्राह्मणों को जब अनुष्ठान पर बिठाया तो ठाकुर जी बोले ब्राह्मणों के अनुष्ठान विफल ना हो, इसलिए ठाकुर जी रण छोड़ करके रणछोड़ राय भगवान बने। बोले रणछोड़ राय भगवान की। द्वारिका में जाकर के श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। रेवत राजा की पौत्री के साथ, रेवती के साथ में बलभद्र जी का विवाह हुआ। और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ, जो कि लक्ष्मी ही हैं, श्री ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। श्री रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ से 16,100 राजकुमारियां जो बंदी थीं उनको मुक्त किया, इसलिए 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। नारद जी दिनचर्या ग्रहचर्या का दर्शन करने आते हैं, सबका वर्णन यहाँ पर किया गया। भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाने से पूर्व भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार कराते हैं और वहां जाकर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। वहीं ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध होता है। क्यों? गालियां देता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने उसको 100 गालियों की अनुमति दी थी। 100 से ऊपर जाते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका अंत किया। तत्पश्चात नारद जी से कई प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किए। नारद जी ने उस प्रसंग के उत्तर में कई कथाएं युधिष्ठिर को सुनाई। भगवान ने उनका राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। सूर्य ग्रहण का अवसर आया और सब द्वारिका वासियों को लेकर के ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए और वहां व्रजवासी भी गए और श्री ठाकुर जी 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिले। वहीं श्री प्रिया जी से भी मिलना हुआ। आदि कई बार ये प्रसंग भी विस्तार से सुनाया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव ऐसा था कि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि अब व्रज चलो, एक बार व्रज चलो। तो ठाकुर जी बोले कैसे चलें? तो ब्रजवासियों ने रात रात में ही एक सुंदर रथ का निर्माण किया लकड़ी से, और रथ निर्माण करके उसी में बलभद्र जी और श्री ठाकुर जी, सुभद्रा जी और सब द्वारिका वासियों को बैठा करके ब्रजवासी खींचते हुए लेकर के गए। कहाँ? ब्रज। उसी भाव का स्मरण करके श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ प्रभु की रथलीला का दर्शन करते थे। उनका भाव यही था कि ये जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ये द्वारिका है और गुंडीचा जहां ठाकुर जी जाते हैं वो वृंदावन है, और श्री ठाकुर जी द्वारिका से ब्रजवासियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खूब नृत्य करते थे रथ के आगे, ऐसी भावना उनकी रहती थी। तो श्री ठाकुर जी एक बार व्रज आए, ऐसी भावना प्रकट की गई। ब्रज में आकर के ठाकुर जी तो वैसे व्रज से कभी दूर जाते नहीं। मैंने पिछली कथा में इस बात का निवेदन किया था कि स्वभाव कृष्ण और प्रभाव कृष्ण दो हैं। प्रभाव कृष्ण जो हैं वो ऐश्वर्य में रहते हैं, स्वभाव कृष्ण जो हैं वो लीला में रहते हैं। और लीला वाले स्वभाव कृष्ण सदा 84 कोस व्रज के अंदर ही रहते हैं, यहां से कभी नहीं जाते। प्रभाव वाले श्री कृष्ण द्वारिका लीला, मथुरा लीला, वैकुंठ लीला, तीनों लोगों का संचार वो स्वभाव वाले कृष्ण करते हैं, जिनका प्रभाव है, जिनका ऐश्वर्य है। पर वृंदावन में तो ठाकुर जी स्वभाव वाले हैं। यहां तो वो केवल और केवल प्रिया प्रियतम विलास करते हैं, उसी भाव में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पग भी ठाकुर जी बाहर वृंदावन से दूर नहीं करते। विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। बिहारी जी भी अगर छठी करा के बाहर खड़े हो जाएं और प्रकट होकर के कहते हैं आओ मेरा दर्शन करो, तो हमारे रसिक जन कहते हैं कि बिहारी जी से कह देंगे पहले वृंदावन आओ, यहां दर्शन करेंगे। यहां से बाहर आप जाओगे तो आपका दर्शन नहीं करेंगे, वृंदावन में आप रहो नाथ। तो श्री वृंदावन का त्याग करके तो ठाकुर जी कभी नहीं जाते, यहां सदा रहते हैं।
लेकिन ऐश्वर्य रूप से ठाकुर जी पूरी सृष्टि का संचार बाहर जाके करते हैं। यहां ठाकुर जी ऐश्वर्य को नहीं आने देते, यहां तो केवल स्वभाव में रहते हैं, लीला रहती है वृंदावन में, ऐश्वर्य नहीं। जैसे कई घर में जब घर का सदस्य बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाए, अफसर बन जाए, लाल बत्ती में घूमने लगे, गन वन गनर वगैरह उसके संग रहते हैं, तो घर के सदस्य क्या कह देते हैं, बोले भाई देखो ये अपना ऐश्वर्य घर के बाहर रखो, ये गनर रखने हैं, तुमको सिक्योरिटी रखनी है, लाल बत्ती रखनी है, एक तुमको सरकारी वो मिला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, वो तुमको रखना है, सब घर के बाहर। घर के अंदर तुम सामान्य एक माँ के बेटे हो, पत्नी के पति हो, बच्चों के पिता हो, भाइयों बहनों के भाई हो, यहां पर अपना प्रभाव लेकर के मत आना। और ऐसा ही होता है, ये सब लोग अपना जो प्रभाव है वो बाहर रखते हैं, घर में आते ही प्रभाव छोड़ के आते हैं। हम और पिताजी, हम दोनों ब्यास हैं, सब जगह सब लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, पर घर के अंदर प्रविष्ट होते ही हम किन्हीं के पुत्र हैं, किन्हीं के भाई हैं, किन्हीं के पति हैं, इन्हीं भाव से रहना पड़ता। वहां पर गुरु जी बन के नहीं घूमते, आओ मैया प्रणाम करो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो। कहीं हम घर आवे, माता जी खड़ी हो गुलाब की माला लेके, अरे मेरो बेटा कथा करके आयो, प्रणाम। वहां प्रभाव नहीं, प्रभाव बाहर रखो। तो श्री वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी प्रभाव पूरी दुनिया पर रखते हैं, पर यहां तो स्वभाव से रहते हैं। श्री जी ने, प्रिया जी ने सब कह रहे कि सुदर्शन चक्र वगैरह सब बाहर रहने चाहिए। सुदर्शन और गदा ये वृंदावन में नहीं है ठाकुर जी के पास, यहां तो ठाकुर जी मुरली बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। तो वृंदावन से कभी ठाकुर जी दूर नहीं होते। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी दर्शन करने के लिए द्वारिका गए। भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के 3 लक्षण हैं, विरक्त इंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय। 3 बातें, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। ठाकुर जी का सखा बनना है तो ये 3 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहले सबसे अंतिम लक्षण कौन सा है? जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीतो। ज्यादा इंद्रियों के वश में जो रहता है ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते हैं। इंद्रियों के वश में रहने वाला मतलब जो मन चाहे तो खावे, जहां मन चाहे घूमे आवे, जो मन चाहे पहन लेवे, मतलब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के सखा कभी नहीं बन सकते। ठाकुर जी कहें अभी खुद ही इतने चट्टपन्ने में है, मैं आके पास जाऊंगा और कभी मैंने इच्छा कर ली तो मुझे पहले खुद खा लेगो, मैं कछु पहनवे की इच्छा रखूंगा मुझे पहले खुद पहन लेगो। ठाकुर जी के सेवक तो बहुवस्तु भी ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, स्वयं के पास नहीं रखते। तो इसलिए जितेंद्रिय, आपको जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतना पड़ेगा ठाकुर जी का सखा बनना है। तो ठाकुर जी खवाएंगे, ठाकुर जी प्रेम से पवाएंगे। मैंने एक दिन कथा सुनाई थी ना, रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीते थे बस, फिर भी उनको अपच कैसे हो गई, कुछ खाते तो थे नहीं। तो गोसाई विठलनाथ जी ने जाके बोला तुम्हारा पेट खराब कैसे हो गया, तुम तो केवल छाछ पीते हो। तो पेट तो खराब उसका होता है जो कचौड़ी मंगौड़ी बेड़ई पूड़ी ये सब खाता हो। तो रघुनाथ दास जी बोले मैं क्या बताऊं, मैं तो छाछ ही पीता हूं, पर मैं नेत्र बंद करके जब मानसी में जाता हूं तो हृदय में प्रिया प्रियतम प्रकट होकर 56 भोग मुझको पवा देते हैं। और कल तो लाला ने इतना उधम मचाया, इतना उधम मचाया। बोले क्यों? बोले पहले मुझको दूध पिवाई दियो और दूध के ऊपर फिर छाछ पिवा दी, तो पेट में जाके वो फट गई। अब मानसी में ये प्रत्यक्ष नहीं हो रही है ये लीला, प्रत्यक्ष में तो वो छाछ ही पीते हैं, पर मन में ठाकुर जी उनको दूध छाछ संग में पिला दिए तो पेट खराब हो गया। तो गुसाई जी बोले ये कैसे हो सकता है, तुमने प्रत्यक्ष जिस वस्तु का सेवन नहीं किया वो वस्तु तुम्हारे गर्व को कैसे इतना। बोले क्योंकि मानसी है। तो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला भगवान का सखा होता है, क्योंकि ठाकुर जी उसको पवाते हैं, ठाकुर जी उसको पहनाते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। देखो बुरा नहीं मानना, हम आप सब अपना श्रृंगार खुद करते हैं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, कल पधारे श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, हमारे केली कुंज वाले महाराज जी, हमारे बरसाने वाले महाराज जी, ये लोग अपना श्रृंगार स्वयं नहीं करते, ठाकुर जी इनका श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी इनको इनकी रचना करते हैं। नहीं तो इतना आकर्षण कैसे है इन लोगों में, है कोई क्रीम तो लगाते नहीं। हम आप सब लोगों ने तो क्रीम बेचने वालों को करोड़पति बना दिया, खरीद खरीद के इतना सब कुछ पोतते हैं अपने चेहरे पे, फिर भी आकर्षण नहीं बन पाता।
आज पड़ेगा ना रंग, सब धुल जाएगा। लेकिन ये सब आचार्य चरण ऐसा क्या लगाते हैं अपने मुख पे, जो इनको देखते हैं तो पलकें झपकना भूल जाती हैं, क्योंकि इनका श्रृंगार स्वयं प्रिया प्रियतम अपने हाथ से करते हैं। ये इनके हाथ ही तो प्रिया प्रियतम है। बाम अंग श्री प्रिया जी हैं, दाहिनो अंग श्री प्रियतम है। और जब आचार्य चरण दोनों हस्त कमल से कोई लीला करते हैं तो प्रिया प्रियतम ही वह क्रिया कर रहे हैं। अब जब अपना तिलक स्वरूप करते हैं तो कैसे तिलक लगाते हैं? इस हाथ में चंदन घोलते हैं, इस हाथ से श्री लेकर के, और जैसे तो घोलने की क्रिया श्री प्रिया जी कर रही हैं बाम अंग से, और वा को अपने श्री में लेवे की क्रिया श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। उसके बाद ये स्वरूप धारण करते हैं, स्वरूप धारण करते हैं, बीच में दर्पण प्रिया जी दिखा रही हैं। मतलब दोनों भुजा ही प्रिया प्रियतम है। और उस भाव से, क्योंकि चित्त में, मन में, बुद्धि में प्रिया प्रियतम ही है, उस भाव से जब चंदन धारण करते हैं और जब निकलते हैं तो ऐसे लगते हैं कि आहा, सूर्य की कांति भी फीकी पड़ रही है इनके सामने, कितने सुंदर है। तो ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रियों को जीतो, इनकी आसक्ति से बचो। ठाकुर जी का सखा बनना है तो प्रशांत, कम बोलना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, बहुत कम बोलिए, थोड़ा बोलिए। हमारे ओम प्रकाश जी और उनकी गृहिणी इतना कम बोलते हैं, हमसे इतनी 2 बार कथा कर चुके, हमसे इन्होंने बात ही नहीं करी आज तक। ज्यादा से ज्यादा अगर पूरा पैराग्राफ भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना ही बोले होंगे आज तक, इससे ज्यादा कभी बोलते ही नहीं है। मिलते भी हैं तो भी बात नहीं करते, बस बैठे रहेंगे, मैं कुछ कह दूं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं बोलते। ठाकुर जी के प्रेमियों के ये स्वभाव है, उसमें मौन रहते हैं, प्रशांत, शांत रहते हैं। ठाकुर जी को बोलने का अवसर। और एक बात बोलें, व्यक्ति को अगर दुनिया परखनी है तो स्वयं मौन रहना शुरू कर दे, जहां जावे थोड़ा शांत रहे, सामने वाले को बोलने दे। इतना अनुभव उसके जीवन में आ जाएगा, वो दुनिया को सुन सुन करके हर प्रकार की स्थिति के मानव को पहचान जाएगा। प्रशांत। और पहला बताया विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मेरे को बहुत अच्छा अर्थ लगता है। विरक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति से जो अलग है उसको विरक्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इन्होंने विरक्त भेष धारण कर लिया। विरक्त भेष मतलब अब इनका शरीर वही ग्रहण करेगा जो इनके गुरु आज्ञा देंगे, उसके अलावा इस शरीर से ये मन चला कोई भी काम नहीं कर सकते। अब विरक्त व्यक्ति बाहर ठेला पे खड़े होकर पानी पूरी खावे, कितना विचित्र लगेगा। विरक्त व्यक्ति तो भीतर ही पाता है, ठाकुर जी की प्रसाद ही पाता है। विरक्त का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों को केवल भगवत वस्तु देना, नेत्रों को दर्शन, कानों को कथा, जीव को प्रसाद, हाथ को सेवा, पैरों को परिक्रमा और सर्वांगीण अंगों को दंडवत। इसके अलावा इस शरीर को कुछ ना देना, ये इंद्रियों की विरक्ति है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये 3 लक्षणों से युक्त जो हैं वो श्री सुदामा जी हैं, ठाकुर जी के परम सखा। आपको बनना है तो ये 3 लक्षण लाओ अपने अंदर। श्री सुदामा जी द्वारिका गए, भगवान ने उनके साथ खूब सुंदर मेल मिलाप किया। तत्पश्चात भगवान ने यदुवंशियों को खूब समझाया, लेकिन यदुवंशी भगवान की बात नहीं माने। तत्पश्चात शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों की परीक्षा लेने के लिए गए। संतों ने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड निकलेगा जिससे संपूर्ण यदुवंश नाश होगा। और देखते ही देखते भगवान के आगे संपूर्ण यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो गया। एर का नाम की घास बन गया था, वो लोह पिंड एक दूसरे पर विषैली घास फेंक करके सबका वध कर दिया। दाऊ दादा ने प्रणाम किया और शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके मैत्रेय मुनि, विदुर जी आदि आदि कुछ प्रियजनों को ज्ञानोपदेश दिया। तत्पश्चात ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में प्रकट हुए, 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में ही विराजमान हो गए। इस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी लीला संपूर्ण की। लीला कभी देखो, अब एक और बात, मथुरा की लीला संपूर्ण हो गई, द्वारिका की लीला संपूर्ण, वृंदावन की लीला कभी संपूर्ण नहीं होती। आप व्रज लीला हमसे चाहे आप साल क्या मतलब पूरा जीवन बुलवा दीजिए, हर दिन एक नई लीला है, हर दिन एक नया भाव है। यहाँ की लीला तो होती रहती है, होती रहती है, यहाँ कभी विश्राम नहीं होती। हर लीला सीमित है, मथुरा लीला सीमित है, द्वारिका लीला सीमित है, हस्तिनापुर लीला सीमित है, व्रज लीला असीमित है, उसका कोई सीमा नहीं, कोई पारावार नहीं। व्रज लीला से लेकर रास लीला तक सब अटूट है। ठाकुर जी ने इस प्रकार अपनी द्वारिका लीला को विश्राम दिया। उद्धव के पूछने पर कि हम आपकी शरणागति अब कलयुग में कैसे लेंगे, तब ठाकुर जी बोले भागवत जी की शरण में जाओ, ये मैं ही हूं, श्रीमद् भागवत मेरा ही स्वरूप है। ठाकुर जी भागवत में विराजमान हुए। अर्जुन को भगवान ने पटरानियों को ले जाकर के वृंदावन पहुंचने की आज्ञा दी थी। अर्जुन वृंदावन को जा रहे थे, पर बीच मार्ग में ही ठाकुर जी रूप बदल के आए, पटरानियों का हरण कर लिया। अर्जुन को बता दिया कि मेरे बगैर गांडीव भी तुम्हारा किसी काम का नहीं है।
सबके मान अभिमान को नष्ट करते हुए ठाकुर जी ने लीला की। अर्जुन ने जाकर के समाचार पांडवों को बताया कि भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और परीक्षित ने बड़े होकर के विवाह आदि किए। तत्पश्चात एक अपराध बना जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप, आज 7वां दिन। अब ये विषय एक इसमें बहुत विस्तृत एक भाव मेरे मन में आता है, पर उस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा। वो भाव ऐसा है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्राप लगने के बाद उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद वो संत ऋषियों को घूमते हुए पहुंचे, ढूंढ रहे हैं कि 7 दिन में मृत्यु होने। अब हस्तिनापुर से वो गए हैं संभवतः सुखतीर्थ, सुखताल, हरिद्वार के पास। वहां संतों से बैठ करके भेंट की है, सबको बताया है कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय क्या है। फिर उसमें सबने वार्ताएं की हैं, बहुत विषय हुआ। फिर जाके सुखदेव जी आए, कथा सुनाई। 7 दिन बचे कहां? 7 दिन तो नहीं बचे। ये 7 दिन का श्राप लगा था, तो 1-2 दिन तो ये राज्याभिषेक और इनमें ही निकल गया होगा, तो फिर 7 दिन बचे कहां? वास्तविकता तो अब इस पर कभी करेंगे चर्चा विस्तार से, कभी किसी कथा में इस भाव पर बैठेंगे। ऐसे चिंतन मनन चलता रहता है कथा में कि ये भाव कैसे, ये भाव कैसे, पर इसका बहुत सुंदर उत्तर है, कभी कथा में कहीं होगा तो बताएंगे। तो शुकाचार्य जी ने राजा परीक्षित से पूछा, तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, हम नहीं मरते हैं, हम तो केवल एक आत्मा है। ये शरीर बदलता रहता है, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। जब तक हम निवृत्त नहीं हो जाते, अपनी आत्मा को सारे बंधनों से मुक्त नहीं करते, तब तक हमारा जन्म होता ही रहता, होता ही रहता, होता ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम गुरु शरणागति प्राप्त करके गुरु आज्ञा से अपनी आत्मा को देह में रखते हुए निवृत्त कर देते हैं सारे बंधनों से, जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन कोई बंधन नहीं था जीवन में, कोई कर्जा रह नहीं गया। बंधुओं, हम कर्जा चुकाने आए हैं संसार में इस शरीर से, पर हम कर्जा चुकाना तो दूर, और कर्जा करके जाते हैं यहां से। कर्जा काहे का? कर्मों का कर्जा, व्यवहार का कर्जा। पुराने कर्जे तो चुकाए नहीं, इस जन्म में और कर लिए। इसके साथ छल किया, उसके साथ कपट किया, इसके पैसे मार लिए, उसका बुरा कर दिया, इसके साथ ये कर दिया, इतना कर्जा और चढ़ा लेते हैं। जिस दिन ये कर्जा शून्य हो जाएगा, जिस दिन हमारी आत्मा पूर्ण मुक्त हो जाएगी, कोई हिसाब नहीं बचा, उस दिन मुक्ति निश्चित है। तो अब आप कहेंगे कर्जा चुकाने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथ। अब कई लोगों को पता क्या लगता है, अच्छा हरि नाम से कर्जा चुकेगा, बैठ गए उस पे, क्या बोलते हैं, सोफा पे लगे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, लेट के पढ़ के कहीं भी कुछ भी करते, चीला बना दो बढ़िया वाला, अभी कर्जा चुका के आ रहा हूं आज बर्गर बनेगा शाम को। हाँ, तो खाने पीने में थोड़ी कोई कर्जा चढ़ रहा है, बुरे व्यवहार जो मैंने किए उनको निकाल रहा हूं मैं, नहीं, सब चीज से निवृत्त होना है, बिल्कुल निवृत्त होकर के अपना कर्जा मुक्त करना है। तो राजा परीक्षित जी से कहा शुकाचार्य जी ने कि तुम मरोगे? बोले नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो मुक्त हो गया कथा सुन करके। बोल बस यही समझाना था। शुकाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के राजा परीक्षित का स्पर्श किया, 5 भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया, और श्री राजा परीक्षित विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। सब प्रसंग सुनाते हुए, बीच में और भी कई प्रसंग हैं। श्री मार्कंडेय जी को प्रलयकालीन दर्शन ठाकुर जी ने कराया। सब भाव सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे भाव से। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः नामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरणे की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे भगवान के पावन इस नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ से भक्तिपथ गौकुलम लगभग 5.5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। गोंदा आटस में है। वहाँ आज ठाकुर जी का होली उत्सव, नौका विहार महोत्सव होगा। आप सब लोग अब वहाँ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पहुँच करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कोई भी रंग आदि लेके ना जावें। खूब प्रेम से ठाकुर जी के नौका विहार का और रंग का दर्शन करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। वहाँ कुछ प्रसादी आदि की भी व्यवस्था सबकी की है, पर आप लोग अपनी व्यवस्था बहुत अपनी मर्यादा से ही देख लीजिएगा, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन बहुत शांति है वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गिरधर लाल जी कभी कभी वहाँ जाते रहते हैं और वहीं गिरधर लाल जी की गैया हैं जिनका दूध लाल जी अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। खूब प्रेम से आप सब लोग चलें और वहाँ पहुँचें। हमारे यजमान परिवार ओम प्रकाश जी और पूरे परिवार को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम। आपकी पर्ची आज ही डाल देंगे लाल जी पे। अगली साल यानी कि 2027 के सितंबर में डेट है 17 से 23 दिसंबर। या तो श्रीरंगम, या तो रामेश्वरम, या तो मल्लिकार्जुन, या फिर तिरुपति बालाजी, चारों में से कहीं पर यह सुंदर भाव होगा। आप सब लोगों को खूब खूब प्रणाम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन में